Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. Today we are going to take the concept of homonyms. Our English series is going on and today's concept is homonyms. अब homonyms का अर्थ क्या होता है? 3 चीज़ें होती है, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर शब्दों में सेम हो, वर्ड्स में सेम हो, तो उसे होमोनिम्स कहा जाता है. अब होमोनिम्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमोफोन्स यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है परंतु स्पेलिंग और मीनिंग ये दोनों चीज़ें अलग है. याद रखना, होमोफोन्स का अर्थ क्या होता है? इन तीनों चीज़ों में से प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, इन तीनों में से प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर द डिफरेंट. These are called homophones. See the examples of homophones. First one is fair, fair. Pronunciation same है, F-A-I-R fair, and second one is F-A-R-E fair. दोनों का स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है. फर्स्ट फेयर जो है उसका अर्थ होता है यात्रा और सेकंड फेयर जो है उसका अर्थ होता है जो हम बस, टैक्सी आदि में प्रवास करते हैं उसका भाड़ा. तो फर्स्ट फेयर यानी उसका दूसरा भी अर्थ होता है F-A-I-R यानी एक यात्रा, और या फिर कोई अगर गोरा चिट्टा व्यक्ति है, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है तो उसको भी हम F-A-I-R फेयर ही कहते हैं. और सेकेंड वन फेयर का मीनिंग भी क्या है? अलग है. आने जाने के लिए जो हम पे करते हैं पैसे गाड़ी में बैठने के बाद, उसे क्या कहा जाता है? फेयर, F-A-R-E फेयर. See the second example of homophone is no, no. K-N-O-W no, N-O no. K-N-O-W no यानी जानना और N-O no मतलब नहीं. इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग एंड meaning is different. So these are homophones. See the third one, blue, blue. B-L-U-E blue, B-L-E-W blue. एक ब्लू यानी नीला और एक ब्लू यानी फूका. अगर हमने कहीं पर फूक कर बंद किया है या कुछ ये क्या बह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लू. See the next one, sun, sun. S-O-N sun, S-U-N sun. S-O-N sun यानी बेटा और S-U-N sun यानी सूरज. These are also homophones. Next one, to, to. T-O-2 ये प्रीपोजिशन है और T-W-O-2 यानी 2 ये नंबर है. These are the homophones. We have seen 5 examples of homophones. See the second concept, homographs. अब हमने 3 चीज़ें देखी थी, स्पेलिंग, मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. अब इसमें होमोग्राफ्स में क्या होता है? स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर द सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट. होमोफोन में क्या था? ओनली प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट. In these concept of homographs, spelling and pronunciation both are same, but the meaning of both the words are different. See the example, watch, watch. W-A-T-C-H watch. वापस W-A-T-C-H watch. स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट फर्स्ट वॉच इज देखना. पहला जो वॉच है वो वर्ब है, उसका मतलब होता है देखना, एंड द सेकेंड वॉच इज घड़ी. Correct. See the second example. Dear, dear. D-E-A-R dear यानी प्रिय व्यक्ति और D-E-A-R वापस dear यानी महंगा. अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसे वापस dear भी कहा जाता है. Both are spelling are same, pronunciation is also same, but the meanings are different. See the third example, plant. P-L-A-N-T plant. Plant यानी the small kind of the tree. And the second example of plant, that is the factory. कोई कारखाना होता है तो उसे plant कहा जाता है. See the fourth example, bat. B-A-T bat. This is the sport equipment. And B-A-T bat again, that is the animal. And the fourth example is minute. जिसे मिनट भी कहा जाता है.
MINUTE, मिनट। इसमें स्पेलिंग दोनों का सेम है, एक माइन्यूट है एक मिनट है, स्पेलिंग बोथ आर द सेम, बट द फर्स्ट माइन्यूट इज अ टाइनी ऑब्जेक्ट, अगर बहुत छोटा होता है तो उसे माइन्यूट कहा जाता है, एंड सेकेंड वन इज मिनट, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम। जो मिनट सेकेंड मिनट में हम काउंट करते हैं उसे कहा जाता है मिनट। दीज आर होमोनिम्स। होमोनिम्स में दो काइंड्स आते हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ। होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होते हैं, और होमोग्राफ में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होते हैं बट द मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, इफ यू हैव क्लियर दिस कंसेप्ट देन टेल मी इन comment box. Okay, we'll meet again with new topic. Thank you very much.